नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कवि सेनापति का जो पाठ है उसका परिचय का अध्ययन किया था। इसमें चार, अब देखिए शीर्षक से आप समझ रहे होंगे कि ऋतु का वर्णन किया गया है। कवि सेनापति ने क्या है कि जो 12 माह के जो माह होते हैं उसमें जो ऋतुएं आती है अपने, उन ऋतुओं का जो वर्णन है वो बड़ा अच्छे तरीके से किया है। तो यहाँ अपने 4 पद हैं। एक पद वसंत ऋतु का है। वसंत के बाद में इसमें ग्रीष्म और वर्षा का एक साथ है। फिर वर्षा ऋतु है और फिर जो अंतिम है ये शीत ऋतु का है। तो आज हम जो ये पहला इसका, अब देखिए बात हुई थी कवित की। तो ये कविता एक छंद होता है और इसमें क्या है कि वर्ण गिनते हैं। और वर्ण कैसे गिनते हैं देखिए ये मैं बता नहीं पाऊँगा। तो ये कवित है, यहाँ पर 4 दिए हुए। कविता एक छंद का नाम होता है, इसमें 8 पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, और इसका विस्तार से हम चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले आप इनके कठिन शब्द लिखिए। बरन बरन का होता है अलग अलग रंग या भिन्न भिन्न अलग अलग रंगों के। तरु यानी वृक्ष, फूल यानी फलना फूलना, उपवन यानी बगीचा, वन यानी वन, सोई का होता है वही। चतुरंग, देखिए चतुरंग सेना होती है, चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना होती है, इसमें 4 तरह की सेना के जो होते हैं 4 होते थे। जैसे एक पैदल सैनिक, देखिए रथ पर सवार सैनिक, हाथी पर सवार सैनिक, ठीक है, घोड़े पर सवार सैनिक और पैदल। तो ये 4 तरह के होते थे सैनिक, तो इसलिए चतुरंगिणी सेना। और दल का आप जानते हैं सेना का है, ले तो यानी लेकर के, बंदी यानी बंदी जो बंदी होते हैं, जिम यानी जैसे, बीरद होता है यश, वीर यानी वीर, कोकिल यानी कोयल, गुंजत यानी गुंजार करना, गुनगुनाना, मधुप यानी भ्रमर, और गुण हेतु यानी गुणों को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना, आवे यानी आना, पुहपन यानी फूलों की सुबास, अच्छी खुशबू, सुगंध कह सकते हैं, सुगंध। फिर है सोने के सुगंध, मांझ यानी मध्य होता है, सनी यानी सनी हुई, सराबोर कह सकते हैं, सराबोर। और शोभा यानी शोभा, आवत यानी आना, वसंत यानी वसंत, ऋतुओं का राजा, केतु यानी कहना। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो अपने जो ये पहला है जिसकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं, ये वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में जो बदलाव होते हैं। उस वसंत को पता है कि फरवरी के मध्य आता है, और उस समय क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं, कोंपलें निकलती हैं, कलियां आती है, फिर फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली फैली रहती है। उस समय सरसों की बुआई के समय सरसों वही होती है, उसके पीले पीले फूल समा जाते हैं चारों तरफ, और हरियाली दिखती है, पेड़ पौधे नई नई पत्तियाँ जाती हैं। उसमें जो गेहूँ सरसों आदि की फसलें उगाई जाती है तो उसमें चारों तो हरियाली समय जाती है। एक तरह से उत्सव का सा माहौल हम मान सकते हैं प्रकृति में। तो उसमें कवि ने क्या है कि वसंत ऋतु का जो शोभामय वर्णन है उसको एक सेनापति जो होता है, राजा होता है, सॉरी। तो राजा अपनी किसी पे युद्ध करने के लिए जाता है तो अपनी जो चतुर्गुणी सेना है उस लेकर के रवाना होता है, आगाज करता है। तो यही देखिए कि बरन बरन तरु फूले उपवन, की वनों में बाग बगीचों में भिन्न भिन्न रंग के जो फूलों से जो वृक्ष हैं वो लद गए हैं, फल फूल गए हैं, और उन्हें रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ों को देख करके ऐसे लगता है कि कोई वसंत रूपी राजा अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के चला आ रहा हो। बाग बगीचों वन में वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूलों से भर गए हैं या लद गए हैं। उन्हें रंग बिरंगे फूलों को देखने से लगता है कि वसंत रूपी राजा अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के आ रहा है। और
अब आपको पता होना चाहिए कि वसंत ऋतु में कोयल कूकती है, तो कोयल का कूकना स्वाभाविक है। कवि को यहाँ क्या लग रहा है कि जो कोयल कूक रही है, ऐसे लगता है कि वसंत रूपी राजा, एक समझा यहाँ पर कि किसी राजा किसी को बंदी बना लेता है अपने, तो बंदी बना हुआ क्या करता है, राजा का गुणगान करेगा। तो कोयल जो बोल रही है, वैसा लगता है कि जैसे कोयल एक बंदी है और जैसे वह राजा के जो वीरता का गुणगान कर रही हो, उनके बारे में वर्णन कर रही हो। गुंजत मधुप गान गुण हेतु है, उसमें जो फूल आ जाते हैं तो फूलों पे भंवरे मंडराते हैं, उनका मकरंद चूसते हैं। तो जो भंवरे हैं वो फूलों पर बैठ करके और गुणों का गान कर रहे हो, ऐसा लगता है कि वसंत रूपी राजा के गुणों का गान कर रहे हैं। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, और चारों तरफ फूलों की जो सुगंध है वो समाई हुई है, यानी व्याप्त हो चुकी है। सोने के सुगंध मान सनेस रहतु है, अब सोने में भी सुगंध व्याप्त हो गई है। वैसे सोने में सुगंध नहीं होती है, लेकिन यहाँ का है कि जो सरसों है जो फूलों से लद गई है, पीले पीले फूलों से, तो वो सुनहरी लग रही है पृथ्वी, ऐसे लगता है। और उसमें एक तेल की गंध भी आती है फूलों के, सरसों के फूलों में। ऐसे लगता है कि पृथ्वी है जो मतलब एक सुनहरी हुई है, वो सोने से युक्त है और वो भी सुगंधित हो गई है। शोभा को समाज, सारा समाज है, सारा वातावरण है, वो शोभा से लग रहा है। सुख साज आज, और कवि सेनापति कह रहे हैं कि चारों तरफ सुख ही, खुशियाँ ही व्याप्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसे कहा जा रहा है कि ऋतुओं का राजा जो वसंत है, उसका आज आगमन हुआ है। दोबारा देख लीजिए कि वसंत जो ऋतु का आगमन हुआ है, तो वसंत ऋतु को कवि ने जो एक राजा का आगमन होता है सेना के साथ में, किसी राज्य को जीत करके, किसी राज्य को जीत करके जब राजा लौट रहा होता है अपने राज्य में, तो जैसी खुशहाली उस राज्य में समाई हुई होती है, वैसी प्रकृति में समाई हुई है। तो कहा गया है कि वसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर बाग बगीचों और वनों में जो पेड़ पौधे हैं वो रंग बिरंगे फूलों से लद गए हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वसंत रूपी राजा अपने चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहा हो। और वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल कूक रही है। कोयल को कूकता हुआ देख ऐसे लगता है कि कोयल को वसंत रूपी राजा ने बंदी बना लिया है, और बंदी जो कोयल है, बंधन में कोयल है, वो वसंत रूपी राजा का गुणगान कर रही है। जो रंग बिरंगे फूलों पर भंवरे हैं वो मंडरा रहे हैं, उनका मकरंद चूस रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो वसंत रूपी ऋतु का गुणगान कर रहे हो। वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, और उन फूलों से निकलने जो गंध है, वही सुगंध सी पूरे वातावरण में छाई हुई है। और खेतों में जो सरसों के पीले पीले फूल खिल रहे हैं, उन देख ऐसा लगता है कि पृथ्वी सुनहरी हो गई है, स्वर्णमय हो गई है, और उस सुनहरी पृथ्वी पे भी सुगंध व्याप्त हो गई है। कवि सेनापति कह रहे हैं कि सारा वातावरण में आज सुख समाया हुआ है, या शोभा सा लग रहा है, चारों तरफ खुशहाली व्याप्त है, क्योंकि एक ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतुओं का राजा वसंत का आज आगमन हुआ है। तो इस तरह से है कि जो पहला पद है अपना, वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले सौंदर्य का, सुंदरता का वर्णन बड़ा ही सुंदर तरीके से आज कवि ने किया है। और बाकी जो पद हैं शेष हैं वो हम ये दूसरा है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पद है इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। आप एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखें, और इससे ही आपको ये समझ में आएगा। और ऋतु वर्णन है तो बड़ा ही अच्छा वर्णन आपको इसमें किया है वसंत ऋतु का। आप इसे महसूस कर सकते हैं कि वसंत ऋतु में क्या बदलाव होता है, कैसा परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को ही एक तरह से एक सजीवता के साथ हमारे सामने कवि सेनापति ने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना? तो आपको इसको आप अवश्य देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, और फिर अगले वीडियो में हम अगले पद के साथ, अगले कविता के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। इसी के साथ धन्यवाद।